नमस्कार, हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। और आज की इस कक्षा में मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। और आज की कक्षा में हम जानेंगे हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के श्रेष्ठ कवियों में से सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को प्रयाग के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन जी मूल रूप से अमोड़ा उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनके पिताजी का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव तथा माताजी का नाम सरस्वती देवी था। एक समय ऐसा आया जब कुछ कायस्थ परिवार अमोड़ा छोड़कर प्रयाग जा बसे। हरिवंश राय बच्चन जी को बचपन में बच्चन कहकर पुकारा जाता था। यहाँ बच्चन का तात्पर्य बच्चा या संतान होता है, लेकिन बाद में हरिवंश राय बच्चन जी इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। बच्चन जी ने कायस्थ पाठशाला में पहले उर्दू और फिर बाद में हिंदी की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी से एमए किया और फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.B. यीट्स की कविताओं पर शोध कर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। सन 1926 में मात्र 19 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह उस समय 14 वर्षीय श्यामा बच्चन से हुआ, किंतु काल के गर्भ में कुछ और ही लिखा था। सन 1936 में टीबी रोग के कारण श्यामा जी की मृत्यु हो गई। 5 वर्ष बाद सन 1941 में बच्चन जी ने तेजी सूरी जी से दूसरा विवाह किया। तेजी सूरी जी सिख परिवार से थी, जो रंगमंच और गायन क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। हरिवंश राय बच्चन जी के 2 पुत्र हैं। पहले अमिताभ बच्चन, जो कि एक सुप्रसिद्ध अभिनेता हैं, तथा दूसरे पुत्र अजिताभ बच्चन। इसी बीच इन्होंने नीड़ का निर्माण फिर काव्य सृजन किया। इसी तरह से अपनी कलम और शब्दों से साहित्य को अलंकृत करते हुए इस काव्य सृजन के सफर में चलते चलते धीरे धीरे 2002 की सर्दियों में उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और आखिरकार नियति ने कुछ और ही रचा था। 2003 की जनवरी से बच्चन जी को सांस लेने में परेशानी होने लगी और एक दिन विधाता ने अपना निर्णय सुनाया। सांस लेने की कठिनाई बढ़ने के कारण 18 जनवरी 2003 को हरिवंश राय बच्चन जी ने देह का त्याग कर दिया। अपने अंतिम क्षणों में वह मुंबई में ही थे। बच्चन जी की मृत्यु के 4 साल बाद सन 2007 में तेजी सूरी जी ने भी इस संसार को अलविदा कह दिया। तो यह तो थे उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे उनकी रचनाओं के विषय में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कविता संग्रह की। कविता संग्रह इस प्रकार से हैं: तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, आत्म परिचय, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, हलाहल, बंगाल का काल, खादी के फूल, सूत की माला, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, धार के इधर उधर, आरती और अंगारे, बुद्ध और नाच घर, त्रिभंगिमा, 4 खेमे 64 खूटे, 2 चट्टाने, बहुत दिन बीते, कटती प्रतिमाओं की आवाज, उभरते प्रतिमानों के रूप, जाल समेटा, नई से नई, पुरानी से पुरानी। तो यह तो थे उनके कुछ काव्य संग्रह। अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे उनकी आत्मकथा के बारे में। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार के सोपान तक, प्रवासी की डायरी। इसके अतिरिक्त भी अन्य उनकी कई रचनाएं हैं जिनके विषय में मैं आगे बताती हूँ। बच्चन के साथ क्षण भर, खय्याम की मधुशाला, सोपान, मैकबेथ, जनगीता, ओथेलो, उमर खय्याम की रुबाइयाँ, कवियों के सौम्य संत पंत, आज के लोकप्रिय हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत, आधुनिक कवि नेहरू, राजनीतिक जीवन चरित, नए पुराने झरोके, अभिनव सोपान, 64 कविताएं, नागर गीता, बच्चन के लोकप्रिय गीत, मरकत द्वीप का स्वर, हेमलेट, भाषा अपनी भाव पराए, पंत के सौपत, प्रवास की डायरी, किंग लियर, टूटी छूटी कड़ियां। यह तो थी उनकी रचनाएं, उनका सृजन, उनकी लेखनी से गढ़ा गया इतिहास। बच्चन जी द्वारा रचित रचनाओं के अतिरिक्त उन पर भी अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनमें उन पर हुए शोध, आलोचना और रचनावली भी शामिल है।
बच्चन रचनावली, जिसका प्रकाशन 1883 में हुआ है, उसके 9 खंड हैं। यह अजीत कुमार जी द्वारा संपादित रचना है। हरिवंश राय बच्चन बिशन टंडन द्वारा रचित है तथा गुरुवर बच्चन से दूर अजीत कुमार जी द्वारा रचित है। इनकी रचनाओं के बारे में जानने के बाद आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन्हें प्राप्त पुरस्कार और सम्मान। बच्चन जी को उनके साहित्य सफर में अनेक पुरस्कारों व सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनकी कृति दो चट्टाने को 1968 में हिंदी कविता के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी वर्ष सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और एफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिरला फाउंडेशन ने उनकी आत्मकथा के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान से सुशोभित किया और सन 1976 में बच्चन जी को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया। बच्चन जी को प्राप्त पुरस्कार और सम्मानों के विषय में जानने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं काव्यगत विशेषताओं की ओर और जानते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की काव्यगत विशेषताएं। हरिवंश राय बच्चन जी छायावादोत्तर युग के प्रख्यात कवि हैं। ऐसे महान और उच्च विचारधारा वाले कवि हिंदी साहित्य को ईश्वर की ही एक अनमोल भेंट है। बच्चन जी ने आत्मकथा, निराशा, वेदना जैसे भावों को अपने काव्य सृजन का विषय बनाया और इन नीरस विषयों पर भी उन्होंने बहुत ही सरल सृजन किया। जहां उनकी रचनाओं में रोमानियत और कसक है, वही गेयता, सरसता, सरलता इनके काव्य का श्रृंगार करती है। विषय, शैली, भाव और अर्थ गांधीर्य की दृष्टि से अभिव्यक्ति की स्वाभाविकता बच्चन जी के काव्य की प्रमुख विशेषता है। उन्हें मनोभूमि का रचनाकार कहा जाता है क्योंकि इन्होंने तत्कालीन समाज की चुनौतियों, संघर्षों, तनावों व द्वंद्वों को अपना स्वर दिया है। वह हृदय मर्मज्ञ भावों के धनी और समाज के प्रबुद्ध संदेश वाहक कहे जाते हैं। साथ ही उन्होंने प्रेम के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, आकर्षण व समर्पण दोनों ही भावों की व्याख्या की है। उन्होंने समस्त मानवीय भावों को जैसे जोश, उमंग, मस्ती, प्रेम, देशभक्ति और आकर्षण व समर्पण आदि सभी मनोभावों को अपने काव्य में स्थान दिया है। यूं कहें कि मानव के अंतस पटल का वह कोना कोना झांकाए। बच्चन जी के काव्य में प्रणय भावना भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। प्रणय भावना की अभिव्यक्ति में उनका नाम हिंदी साहित्य में अग्रणी है। काव्यगत विशेषताएं जानने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे उनकी भाषा संबंधी भाषागत विशेषताएं। भाषा की दृष्टि से बच्चन जी ने हिंदी साहित्य को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके काव्य के वर्ण विषय में अर्थ के भावानुरूप सीधी, सरल व स्पष्ट अभिव्यक्ति का स्वरूप दिखाई देता है। बच्चन जी की कविताओं में शुद्ध साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। उनके काव्य में तत्सम शब्दावली का प्रयोग भावानुसार दिखाई देता है। तत्सम शब्दावली के साथ साथ इन्होंने तद्भव शब्दावली, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया है। बच्चन जी के काव्य में प्रांजल शैली और गीति शैली के दर्शन प्रमुख रूप से होते हैं। काव्य सृजन में आपने रूपक, उपमा, यमक, अनुप्रास व श्लेष आदि अलंकारों का कुशल प्रयोग किया है। बच्चन जी ने काव्य रचना में काव्य सौंदर्य की दृष्टि से अलंकारों का प्रयोग नहीं किया है। उनके काव्य में अलंकार इनके भाव के साथ स्वतः ही प्रवाहित होते गए, अर्थात इनके सृजन कौशल में अलंकार स्वयं काव्य को सुशोभित करते गए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि काव्य सृजन का मुख्य आधार भाषा होती है। भाषा अभिव्यक्ति का एक प्रमुख साधन है, अभिव्यक्ति का माध्यम है और भाषा पक्ष में बच्चन जी की संप्रेषणीयता अद्भुत है। वे काव्य सृजन में सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं। उनके काव्य की भाषा उत्कृष्ट भावों से युक्त तथा कला समन्वित होकर भी पाठकों के लिए बोधगम्य है। बच्चन जी की भाषा की सरसता, सरलता रचना का भावानुकूल अर्थ बोध कराती है। उनकी भाषा पाठकों की भाषा प्रतीत होती है। इनकी शब्द व्यंजना उत्कृष्ट कोटि की है। बच्चन जी स्वयं कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा कि किस छंद पर रचना की जाए। बच्चन जी के लेखन में भाव, अर्थ, संप्रेषण, सरसता, छंद, अलंकार आदि का
सुंदर बोधगम्य समन्वय देखने को मिलता है। तो इसी के साथ हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय यही समाप्त होता है। आज की कक्षा में हमने उनके काव्य की विशेषताएं, उनकी भाषागत विशेषताएं और उनके जीवन से जुड़े कुछ सुखद, कुछ काव्यात्मक पलों के बारे में जाना। तो आज की कक्षा यही समाप्त होती है। बहुत जल्दी मिलती हूँ आप सभी से अपनी अगली कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए थोड़ा इंतजार। और एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।